दहेज, समाज क्या कहेगा। हमें तो आपकी बच्ची पसंद आ गई है। हमारे लड़के की कद काठी के हिसाब से देखे तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जैसा आप सही समझे। बेटा योगेश, तुम दोनों को अगर टाइम चाहिए तो आपस में अकेले में कुछ बात कर सकते हो। हम बाहर चले जाते हैं। जी पिताजी, जैसा आप कहें। योगेश और सविता को अकेले वक्त देकर सब वहाँ से चले जाते हैं। चाय कैसी लगी? चाय भी अच्छी लगी और आप भी। सच में? हाँ, मैंने तो फोटो देख के ही हाँ बोल दिया था। मुझे भी आप अच्छे लगे। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जैसे खाना बनाना आता है या नहीं, घर के क्या क्या काम कर लेती हूँ, वगैरह वगैरह। वो तो मेरी माँ आपकी माता जी से पूछ ही लेंगी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। इधर योगेश और सविता जिंदगी भर का साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। उधर सविता के पापा योगेश के पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। देखिए, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। उसमें जितना पैसा लगा है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए ना। 10 लाख से कम में तो नहीं हो पाएगा। बेटी हमारी बहुत होनहार है और 7 लाख भी तो कम नहीं होते हैं ना जी। अगर आप हमारी बेटी को शादी के बाद काम करने देंगे तो 3 लाख तो 6 महीने में ही कमा लेगी। हमारे घर में ये सब नहीं होता। औरतें घर संभालती हैं और आदमी बाहर के काम। जरा मेरी बात तो समझिए। एक कार देने के बाद 10 लाख रुपए नकद देने में हमारी कमर टूट जाएगी और इसके अलावा टीवी, फ्रिज तो देना ही पड़ेगा। शादी की तैयारियां, मेहमानों की पूछ परख, बारातियों का स्वागत। बेटी की शादी में बाप पर बहुत दबाव होता है जी। देखिए, हमारा बेटा कोई दुकान में रखी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम भाव ताव कर सके और आप उसे कम दाम में खरीद लेंगे। 10 लाख से 1 भी रुपया कम नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप कहे जी, पर आधा पैसा अभी और आधा कन्यादान के वक्त दे देंगे। अरे, इसमें भी किश्त मांग रहे हैं आप? हमने तो सोचा था कि अच्छा परिवार होगा आपका। अच्छा ही परिवार है देवनाथ जी, पर पैसों की थोड़ी तंगी है ना, वरना सब ठीक ही है हमारे परिवार में जी। देवनाथ वहाँ से अपने बेटे योगेश को लेकर चले जाते हैं और कुंडली मिलवाई जाती है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं। जल्दी शादी का मुहूर्त भी निकल आता है। अब कन्या को बुलाइए। आओ बेटी, यहाँ बैठो। योगेश की बाई और। मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। सविता के पापा सविता और योगेश के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। बेटी, तेरी माँ को यहाँ बैठना था, पर तेरी विदाई नहीं देखना चाहती होगी शायद, इसीलिए पहले ही चली गई। बाबा, हंसी खुशी का माहौल है। रोने का समय तो विदाई के वक्त होता है ना, तब ये इमोशनल अत्याचार कर लेना। अभी तो मुस्कुराइए, कैमरा आसपास ही है। तभी पीछे योगेश के पिताजी आ जाते हैं। अभी तक पैसे नहीं आए आपके यहाँ से? उठा लूं क्या बेटे को? आते ही होंगे। मैंने अपने छोटे भाई को व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। अरे तो जल्दी कराइए ना, वरना देर हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप? योगेश और सविता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सविता चाहती है कि योगेश कुछ बोले और योगेश अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। पापा, कितने पैसे की बात की है आपने? अरे बेटी, तुझे इससे क्या मतलब? मेरी डील की है ना, तो मुझे तो पता ही होना चाहिए। कन्यादान की विधि शुरू करेंगे। तभी योगेश के पिता वापस वहाँ आ जाते हैं। पैसे देते हैं या बेटे को उठवा लूं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देवनाथ वहाँ से चले जाते हैं। तुम अपने पिताजी से कुछ कहते क्यों नहीं? उनके सामने कोई आवाज नहीं उठाता। ऐसा नहीं है, कोई तो उठाएगा ही।
तभी वहाँ सविता के चाचा एक बैग लेकर आते हैं और सविता के पापा को देते हुए कहते हैं, 9 लाख ही हुए। आत्माराम इशारा करके योगेश के पिता को वहाँ बुलाते हैं। क्या? सिर्फ 9 लाख? बाकी 1 लाख कहाँ है? नहीं हो पाए जी, शादी के बाद कर देंगे। अरे आप बात से पलट रहे हैं। जल्दी से अभी के अभी पूरे पैसे लाइए, वरना बेटे को उठाऊं क्या? देखिए मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। रुक जाइए पापा, रिश्ते हाथ पकड़कर जोड़े जाते हैं, पाँव पकड़कर नहीं। बेटी तू चुप रह। नहीं, ये कब से बस कह ही रहे हैं कि उठवा लूं, पर कोई उठ ही नहीं रहा। लो मैं ही उठ जाती हूँ। बेटा अपशगुन हुआ। दहेज लेना सबसे बड़ा अपशगुन है, पाप है, पाखंड है। और योगेश, तुम्हें मैं पसंद हूँ तो कुछ बोलते क्यों नहीं? और तुम्हारे पिताजी, अरे देवनाथ जी, आपके नाम में ही बस देव है, काम तो आपके असुरों जैसे हैं। पर गलती आपकी नहीं, गलती मेरे पिताजी की है, जो आप जैसे लोगों को घर की दहलीज भी चढ़ने देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, मैं आपके घर की दहलीज कभी नहीं चढ़ूंगी। अरे बेटा, समाज क्या कहेगा? यही कहेगा कि सविता के भीतर की माँ दुर्गा जाग गई थी, जिसने पापा के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज उठाई। आसपास के लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। समाज की तालियों से पता चला कि समाज क्या कहेगा। समाज ने सविता की बात को स्वीकार भी किया और उसको अपने सर आंखों पर भी बिठा लिया। सविता के पिता में हिम्मत जागी और उन्होंने कहा, देवनाथ जी, आप कह रहे थे ना बेटे को उठा लो क्या? उठा लीजिए। हमारी बेटी को आपका लड़का पसंद नहीं है और हमें विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती है, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो, बना देंगी। वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बना दी? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ, देख ले, ऐसे बनती है चाय, तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ। आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी और आज उस जंग का विषय था, कपड़े कौन धोएगा। माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ, ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे,
मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धो ले कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूँ मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ आप घर की सफाई करो और प्रिया जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूँ, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है, उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तो मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहाँ पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब, तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो, और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूँ। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे,
बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो। अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर चला गया।